are you all? Hopes all are fine. So guys, today we are going to do MCQs questions of nervous system and sense organ. तो यहाँ पे दोनों चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है दैट इज 27 है ना. जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है दैट इज 27. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स या फिर ऑल ऑफ दीज. तो गाइस जो नर्वस सिस्टम होता है उनमें ये तीनों ही चीजें आती हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज. द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द सेरिबेलम. सेरिबेलम का करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. फर्स्ट इज इट रेगुलेट द मस्कुलर मूवमेंट फॉर लोकोमोशन. यस, ये ठीक है. देन इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. यस, ये भी ठीक है. सो बोथ ए एंड बी या फिर नन. तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. देन नेसल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन. गाइस जो नेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन में, साइटन में, एक्सॉन एंड में या फिर डेंड्राइट्स में. तो यहाँ आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज साइटन. जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की उसमें ही प्रेजेंट होते हैं नेसल ग्रैन्यूल्स. देन नेक्स्ट, एक्सॉन इज एनक्लोज्ड इन मल्टी लेयर्ड शीट कॉल्ड. गाइस जो एक्सॉन होता है वो मल्टी लेयर्ड शीट में एनक्लोज्ड होता है और उन शीट्स को कहा जाता है मेलाइन शीट. तो आ जाएगा ए ऑप्शन. देन सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज. गाइस जो न्यूरॉन होता है उसकी सेल बॉडी जो होती है उसको क्या कहते हैं? सो साइटन कहा जाता है. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, which nerve are attached to brain and emerge from the skull. गाइस कौन सी नर्व ब्रेन से अटैच होती है और स्कल से एमर्ज होती है? तो ब्रेन के लिए जो टर्म यूज किया जाता है दैट इज क्रेनियल. तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेनियल नर्व, ए ऑप्शन. देन फॉर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ. गाइस फॉर ब्रेन में क्या होता है? ऑप्टिक लोब्स, मेड्यूला, सेरिबेलम या फिर सेरिब्रम. तो यहाँ गाइस यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज सेरिब्रम. जो सेरिब्रम होता है वो फॉर ब्रेन का पार्ट होता है. देन विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? तो अगेन सेरिब्रम होता है. तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन, सेरिब्रम. Then name the system that control every activity that you do. तो गाइस जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं उन्हें कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है. तो यहाँ आ जाएगा ए ऑप्शन, नर्वस सिस्टम. देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो गाइस जो नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है दैट इज न्यूरॉन. तो आ जाएगा सी ऑप्शन. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नाउ 11th क्वेश्चन, a microscopic gap between a pair of adjacent neuron over which nerve impulse passes when going from one neuron to the next is called. guys जो gap होता है न्यूरॉन्स के बीच में that are known as synapse. तो यहाँ आ जाएगा बी ऑप्शन, that is synapse. Then in our body involuntary actions are controlled by. guys जो involuntary actions होते हैं उन्हें कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करता है. तो हम यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में सब में मेड्यूला तो लिखा है बट यहाँ पे ब्रेन के रीजन गिवन है. दैट मेड्यूला इन हिंड ब्रेन, मेड्यूला इन फॉर ब्रेन, मेड्यूला इन स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेड्यूला इन मिड ब्रेन. तो गाइस जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है वो हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज मेड्यूला इन हिंड ब्रेन. देन those reflex action which involve brain are called. guys वो reflex action जिसमें brain involve होता है उन actions को कहा जाता है. तो obviously उनको क्या कहा जाता है? cerebral reflexes है ना. brain का part होता है cerebral, तो cerebral reflexes. Then pons, cerebellum and medulla are the part of which brain. तो guys ये जो तीनों होते हैं ये part होते हैं हिंड ब्रेन के. तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज हिंड ब्रेन. देन स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो गाइस जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे ब्रेन के जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है उधर से ओरिजिनेट होती है. तो यहाँ पर आ जाएगा मेड्यूला. पूरा नहीं लिखा है इन लोगों ने, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा लिखा है, बात एक ही है. तो यहाँ मेड्यूला आंसर आ जाएगा, है ना. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नाउ 16th क्वेश्चन, अ ह्यूमन आई. अब गाइस ये आ गया सेंस ऑर्गन के क्वेश्चन, है ना. ये वाला जो क्वेश्चन है वो सेंस ऑर्गन का है. अ ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. दिस इज ड्यू टू. गाइस डिफरेंट अगर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट
पे बात करते हैं तो जो हमारी आई होती है वो डिफरेंट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको फोकस के साथ देखती है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो गाइस इसको कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो यहाँ पे गिवन है सिर्फ एकोमोडेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा? एकोमोडेशन। देन नेक्स्ट है मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग। गाइस जो मायोपिया होता है वो किसको यूज करके करेक्ट किया जा सकता है? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज कॉनकेव लेंस। Then the human eye forms the image of an object at its। गाइस जो ह्यूमन आई में जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पर फॉर्म होती है? तो रेटिना पर फॉर्म होती है। तो यहाँ आ जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज रेटिना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ 19th क्वेश्चन। The change in focal length of an eye lens to focus the image of object at varying distance is done by the action of the is done by the एक्शन ऑफ द। गाइस यहाँ पे बोल रहा है कि जो आई लेंस होता है उसकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है ना। जैसे अगर डिस्टेंस पास है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान के चलिए पास रखा हुआ है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, अगर दूर रखा हुआ होता है तो अगेन लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये जो फोकल लेंथ चेंज हो रही है लेंस की वो किस वजह से होती है? तो गाइस यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज सिलियरी मसल्स। जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। देन नेक्स्ट है इट रिसीव साउंड वाइब्रेशंस एंड पासेस टू द ईयर ड्रम। गाइस कौन साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करता है और ईयर ड्रम में पास करता है? तो जो हमारा आउटर पिन्ना होता है वो सारे वाइब्रेशंस को रिसीव करता है और ईयर ड्रम में पास करता है, और जो पिन्ना होता है वो हमारे आउटर ईयर का पार्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ए, दैट इज आउटर ईयर। The next है in human the life processes are control and regulated by। गाइस ह्यूमंस में जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? तो एक तो हमारा नर्वस सिस्टम करता है, उसके साथ साथ जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो भी करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन नहीं होगा, देन रेस्पिरेटरी एंड नर्वस नहीं होगा, देन एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव नहीं होगा, देन नर्वस एंड एंडोक्राइन यस। गाइस डी ऑप्शन आ जाएगा, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। देन नेक्स्ट है इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द केमिकल सिग्नल्स अकर्स एट इन। गाइस न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो केमिकल सिग्नल्स में कहाँ पर चेंज होते हैं? सेल बॉडी में, एक्सॉन एंड पर, डेंड्राइट्स एंड पर या फिर एक्सॉन पर। तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज एक्सॉनल एंड। जो एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट होता है, एंडिंग वाला पार्ट होता है वहां पर, क्योंकि वहां पर केमिकल सिक्रीट होता है, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 23rd क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। अब गाइस आपको यहाँ पे पाथवे बताना है न्यूरॉन में कैसे ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले डेंड्राइट्स पर आते हैं, फिर सेल बॉडी पर आते हैं, देन एक्सॉन पर आते हैं और एट लास्ट एक्सॉन का जो एंड होता है वहां पर जाते हैं। तो सबसे पहले आएगा डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स यहाँ पे दो ऑप्शन में गिवन है, एक ए में गिवन है, एक सी में गिवन है। देन आता है सेल बॉडी। तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉनल एंड। देन द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। गाइस ब्रेन जो होता है हमारा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग के लिए, यस होता है। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, यस ये भी होता है। बैलेंसिंग द बॉडी, ये भी होता है। ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। गाइस जब भी ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर ऑप्शन में देखना है कि ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज में ऐसा ऑप्शन है या नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ऑप्शन होता है तो फिर आपको सारे ही जो भी ऑप्शंस हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक को देखकर आप सही कर दो उसको, है ना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि सारे ऑप्शन सही हो। चलिए नेक्स्ट, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। गाइस जो हमारा बॉडी पोस्चर होता है और जो बैलेंस होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसको हमारा ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए। इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। गाइस जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे सब में मेडुला ऑब्लोंगेटा तो गिवन है, बट कौन से ब्रेन का पार्ट है? तो ऑब्वियसली हिंड ब्रेन का पार्ट है।
तो यहाँ आ जाएगा सी ऑप्शन, मेड्यूला इन हिंड ब्रेन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन, गाइस इसमें से कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है। फर्स्ट वॉमिटिंग, तो गाइस जो वॉमिटिंग होती है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है क्योंकि अपने आप होती है, ऐसा है नहीं कि पर्टिकुलर कोई टाइम होता है ना। देन सेलिवेशन इज ऑल्सो द इनवॉलेंट्री एक्शन। अब यहाँ पे सेलिवेशन लिखा है सिर्फ, सेलिवेशन में भी गाइस दो चीजें आती हैं, एक होता है नॉर्मल सेलिवेशन होना जो कि अपने आप होता है, एक होता है कि जब हम अपना फेवरेट खाना देखते हैं या फिर फेवरेट खाने की हमारे पास स्मेल आती है तो उसको देखकर जो सेलिवेशन होता है दैट इज वॉलेंट्री, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ सेलिवेशन लिखा है, कुछ मेंशन नहीं करा है, तो गाइस जो सेलिवेशन अगर लिखा है यहाँ पे तो ये सिंपल क्या होगा, इनवॉलेंट्री एक्शन ही होगा। देन हार्ट बीट भी आपको पता है कि इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। एंड लास्ट इज च्यूइंग, गाइस जो च्यूइंग एक्शन होता है वो कैसा होता है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं होता है ना, क्योंकि हम खाने को च्यू कर रहे हैं तो हमारी मर्जी हम कितना च्यू करें, तो ये कैसा होगा, ये इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डी, दैट इज च्यूइंग। क्लियर। तो गाइस ये हो गए दो चैप्टर के क्वेश्चन, दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन थे, नर्वस सिस्टम के भी एंड सेंस ऑर्गन के भी। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।